Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. First Quad foreign minister meet after Operation Sindoor. We expect Quad to understand our position on terror. Jaishankar. India has right to defend. Will exercise that right. Don't equip victim and perpetrators. A word about terrorism is light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victim and perpetrators must have to be equipped. And India has every right to defend its people अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी एक्सरसाइज दैट राइट। जब हम क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड से रिलेटेड जो की पॉइंट्स है वो हो सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकल स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन, प्रमोट रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ चॉइस टू nations for decision development and security, वर्किंग और बायलैटरल मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर प्रमोट किया जाता है ताकि इफेक्टिवली स्ट्रीमलाइन किया जा सके वर्क ग्रुप को कोहेरेंस के साथ, जो हेल्प करते हैं बेटर डेवलपमेंट के अंदर प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो फोकस करते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो उसको प्रमोट किया जा सके क्रिटिकल मिनरल्स की फॉर्म में, जो कि केवल एक्सिस ही रॉ मटेरियल का प्रोवाइड ना करे, एक्सिस के साथ साथ एक्सिस हो एबिलिटी टू प्रोसेस एंड रिफाइन द एनेबल मेटल्स, और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रमोट किया जा सके और इंडस्ट्री अक्रॉस द बॉर्डर जो भी है उसके साथ साथ डाइवर्सिफाई किया जा सके, ग्लोबल सप्लाई चेन को भी फोकस करते हैं। जब हम क्वाड पार्टनरशिप की बात करते हैं जो हाईलाइट करता है अर्जेंसी ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजिकल चैलेंजेस जो देखने के लिए मिलते हैं, जो बैकडोर कॉन्फ्लिक्ट या फिर जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज की वजह से क्रिएट होते हैं, उनको किस तरह से सोल्व किया जा सके। इम्पोर्टेंट है कि हार्मलेस जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ को प्रमोट किया जाए जिसके साथ पीस स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी जो इंडो पैसिफिक रीजन में प्रमोट हो। उसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको लिए अकाउंटेबल हो और जो पैसिफिक रीजन है उसमें एसेंशियली प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके, जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनके साथ जुड़ा जा सके और बायलैटरल ट्रेड या बायलैटरल मीटिंग्स को प्रमोट किया जाए। क्वाड के द्वारा जो नए इनिशिएटिव लिए गए उनमें इंक्लूड किया गया मैरीटाइम डोमेन को, लॉजिस्टिक को, एजुकेशन और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन को, ताकि जो ओवरऑल कवरेज है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जा सके और एक्सपेंड किया जा सके ग्रुपिंग को, ताकि डाइवर्सिफाई किया जा सके ग्लोबल सप्लाई चेन को और जो डेवलपिंग कंट्री या फिर ग्लोबल साउथ है उनसे रिलेटेड कंट्रीज को भी क्वाड के साथ जोड़ा जा सके। द दलाई लामा, हिज सक्सेसर एंड चाइना। 2011 में 14 दलाई लामा had said that when he was about 19 he will reevaluate whether the institution should continue or not. He turns 19 on July 6. 14 दलाई लामा के द्वारा ये कहा गया था। जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो 1951 में पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा तिब्बत के ऊपर अटैक किया गया था, जिसके बाद 1951 में उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। 1959 के अंदर तिब्बत नेशनल अपराइजिंग जो क्रिएट हुई थी वो चाइना के द्वारा दबा दी गई और उसके बाद जो ट्रूप्स है उनको वहां पर प्रमोट किया गया, जहाँ 1916 में दलाई लामा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आए, जहाँ नेहरू जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें धर्मशाला के अंदर स्टेब्लिश किया गया, जिसके बाद जो दलाई लामा की नेक्स्ट सक्सेसर है उनके लिए कि किस तरह से नेक्स्ट सक्सेसर कौन होगा या फिर उनको रीइंक्लाइनेशन से किस तरह से जोड़ा जाएगा। जब हम बुद्धिस्ट धर्म की बात करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं किस की जो बौद्ध धर्म को प्रमोट करते हैं, उसके साथ साथ
ओथ बाउंड जो धर्म प्रोटेक्टर्स हैं उनके साथ लिंक किया जा सके। दलाई लामा डिसाइड करेंगे कि किन के द्वारा उनको चूज किया जाए। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना अ, तिब्बत को अपना पार्ट बताता है। वहां पर किसी भी तरह का जो भी स्प्लिट ओवर या फिर कोई भी तिब्बतन पीपल के पास राइट नहीं है कि वो किसी को डिवोट करे या एज अ दलाई लामा की तरह रिकॉग्नाइज करे। व्हाट इज द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया? रिसेंटली थाईलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट द्वारा सस्पेंड किया गया प्राइम मिनिस्टर पैतोंग तान सिनवात्रे को, जिनकी जो लीक कॉल रिकॉर्डिंग थी कंबोडिया के सीनेट लीडर के साथ हुन सेन की वजह से। जब हम डिस्प्यूट की बात करते हैं तो डिस्प्यूट चाइना और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में देखा जाता है, जो कि शेयर करते हैं 800 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन को, जो क्रिएट हुआ 1907 में। जो मैप ड्रॉ किया गया था फ्रेंच कॉलोनीज के द्वारा सेपरेट करने के लिए कंबोडिया और थाईलैंड को। कंबोडिया जो है उस मैप को रेफर करता है क्लेम करने के लिए अपनी टेरिटरी को। थाईलैंड आर्ग्यू करता है कि जो मैप है वो इनएक्यूरेट है, उनके द्वारा वो नहीं किया जाता। इसके अलावा जो हम वोलेशन की बात करते हैं, जो कि ब्रेक थ्रू हुआ था 100 ईयर्स पहले, जिसमें प्रीहील विहर टेम्पल के ऊपर भी जो इशू है वो देखने के लिए मिलता है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा सोवरेनिटी ओवर द एरिया ऑफ कंबोडिया जो है वो प्रोवाइड की गई थी। टाइगर लॉन्ग वॉक ईस्टर्न लुक फॉर इट टाइगर लॉन्ग वॉक ईस्टर्न लुकिंग फॉर इट्स ओन पैच विद ब्रेव पार्टनर्स। टाइगर की मूवमेंट देखें अगर कॉरिडोर के अंदर ईस्टर्न इंडिया में देखने के लिए मिलता है, किस तरह से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ताडोबा कॉरिडोर से होते हुए संजय डुब्रू टाइगर रिजर्व से पालुम टाइगर रिजर्व और जो रांची सिली पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। उसके साथ साथ उड़ीसा से भी उड़ीसा से वेस्ट बंगाल के अंदर जो टाइगर की मूवमेंट है वो देखने के लिए मिलती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, जिसकी वजह से जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है, जिसका सॉल्यूशन है एनिमल कॉरिडोर को क्रिएट कर पर जो या फिर जो रेड कॉलर कैमरास है उनका यूज करके 7 बिट कैट अलायंस जो कि बिग कैट से रिलेटेड है, इंडिया उसका पार्ट है। इसके अलावा जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट कोर में देखी जाती है कंट्री के जो भी कॉरिडोर है। जब हम महाराष्ट्र के ताडोबा से पेच कान्हा मध्य प्रदेश में होते हुए उड़ीसा और उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से उड़ीसा की तरफ और वेस्ट बंगाल की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर ईस्टर्न मूवमेंट टाइगर्स के में देखने के लिए मिलती है। जो टाइगर रिच फॉरेस्ट है, लो प्रोसेस लो प्रेशर सिस्टम एंड एमजीओ बिहाइंड मानसून अर्लियर नेशन कवरेज। साउथ ईस्ट मानसून जो कर्व करता है एंटायर कंट्री को, 29 जून को 9 डे अहर्ड देखने के लिए मिला नॉर्मल शेड्यूल से, जो कि जुलाई 8 को आना था। 1960 से लेकर के 2025 तक का डाटा देखें तो
यहाँ देखा जा सकता है कि किस तरह से अर्लियर मानसून देखने के लिए मिला। जो रैपिड मानसून का प्रोसेस है उस उनके कारण हो सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम, एक्टिव फेज ऑफ एमजीओ, मानसून थ्रू पोजीशन, या फिर जो न्यूट्रल फेज देखने के लिए मिलता है एल नीनो या ला नीनो और आईओडीओ का। जब हम लो प्रेशर सिस्टम की बात करते हैं जो जिसमें डेवलपमेंट होती है लो प्रेशर सिस्टम की वेरियस रीजन्स के अंदर, जहाँ सिस्टम जो एसेंशियली एरिया है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है देन द सराउंडिंग रीजन्स। जो विंड है वो ट्रेवल करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ और एक्ट करती है मैग्नेट की तरह ताकि पुल किया जा सके मॉइस्चर को विंड के अंदर से, और हेल्प करती है रेनफॉल होने में पर्टिकुलर लैंड एरिया पे। जब हम एक्टिव फेज की बात करते हैं एमजेओ की, जूलियन ओसिलेशन की जो जिनकी वजह से जब हम साउदर्न इंडिया में देखते हैं वहां पर ज्यादा क्लाउड देखने के लिए मिलता है, जो कैरी करते हैं नॉर्थवर्ड बाय द मानसून विंड को और एनहेंस करता है रेनफॉल को। मानसून थ्रू पोजीशन में देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहां से लेकर बे ऑफ बंगाल तक का जो एरिया स्ट्रेच होता है उसके ऊपर जो पोजीशन अराइव होती है मानसून की कंडीशन की क्रिएट होने की वजह से, जिसमें जो लार्जली टू द साउथ ऑफ नॉर्मल, जो ड्रोन करता है मानसून लेड एयर्स को, ब्रिंग करता है मानसून को अर्लियर ऑन एंटायर कंट्री। जब न्यूट्रल फेज ऑफ ईएनएसओ और आईओडी की बात करते हैं, ईएनएसओ एल नीनो सदर्न ओसिलेशन या फिर इंडियन ओशन डाइपोल की, जिनकी वजह से रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। जब हम ईएनएसओ की बात करते हैं जिसमें क्लाइमेटिक जो फिनोमिना है वो करेक्टराइज किया जा सकता है टेम्परेचर के बेसिस पर, किस तरह से जो ओशन का टेम्परेचर है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से जो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, सेंटर ईस्टर्न और ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है वहां पर फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है, जो क्रिएट करता है थ्री फेज को एल नीनो, ला नीनो और न्यूट्रिनो। जब एल नीनो की बात करते हैं तो जो सप्रेस करता है मानसून को, ला नीनो जो है जब ला नीनो होगा तो स्ट्रॉन्ग मानसून देखने के लिए मिलता है, वही न्यूट्रिनो में नॉर्मल रेनफॉल क्रिएट होता है। आईओडी की बात करते हैं जब इंडियन ओशियन डायपोल की, वो डिफरेंट होता है जब हम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन है इंडियन ओशियन का वहाँ पर थ्री फेज क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जब पॉजिटिव फेज क्रिएट होता है आईओडी में तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, जब नेगेटिव फेज क्रिएट होता है तो रेनफॉल कम होगा, जब न्यूट्रल आईओडी क्रिएट होता है तो मिनिमम इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। चार्ट के अंदर देख सकते हैं किस तरह से 2019 से लेकर 25 के बीच में जो चार जोन है, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, सेंटर और साउदर्न पेनिसुला की बात करते हैं, वहां के ऊपर जो रेनफॉल है, रेनफॉल के अंदर परसेंटेज वाइज और एमएम वाइज डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि 1960 से लेकर 25 तक किस किस ईयर में जल्दी मानसून या एंटायर कंट्री के अंदर कवर किया गया, तो 2025, 2018, 13, 2005, 98, 80, 75, 61 और 60 में देखने के लिए मिला था। चाइनीज इकोनॉमी बीट द ग्लूम, कैन इट डू मोर? रिसेंटली जो ग्लोबल ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में देखने के लिए मिली, उसके बाद भी जब हम चाइना की सरप्लस देखते हैं कि किस तरह से जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन के बाद भी और सेक्टर क्राइसिस के बाद भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रही है, तो वो कब तक सस्टेन रहेगी और किस तरह से जो ग्रोथ है उसको मेजर किया जाए या फिर उसके ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट क्या होंगे। 2026 में भी 4.0 की परसेंट की जीडीपी ग्रोथ एनुअली चाइना की प्रिडिक्ट की गई है। जो चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ है ट्रेड वॉर के बाद भी, उसमें जो एक्सपोर्ट है वो रिमेन रिवर्स रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 5 मंथ्स थे जब हम 25 की बात करते हैं वो 6% रेस देखने के लिए मिला, जो कि 35% फॉल देखने के लिए मिला एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि जो यूएस है वो चाइना का सबसे बड़ा मार्केट है। डोमेस्टिक डिमांड गुड्स है रिटेल के अंदर परसेंटेज वाइज, जब हम चाइना की
मैनेजमेंट देखते हैं कि किस तरह से यूएस मार्केट के बाद चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो शिफ्ट हुआ ब्राज़ील, ईस्ट एशिया, यूरोप के अंदर शार्पली, जिसने जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसको उसके अंदर कैटलिस्ट की तरह काम किया और उनको स्टेबल या फिर सस्टेन कराने में हेल्प की। जब हम आउटलुक की बात करते हैं कि किस तरह से रिज़र्व या फिर जो चाइनीज़ ग्रोथ का क्या होगा, तो 25 के अंदर 5% फ्रॉम ईजियर 4.2% अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। जब चाइना पोस्ट करता है कि 5% ग्रोथ है 24 के अंदर, वहीं जब हम 25 के फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं 5.4% की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलती है। इम्प्रूविंग थिंग्स क्या-क्या हो सकते हैं कि किस तरह से जो चाइना के अंदर रिफॉर्म किए गए हैं या फिर जो स्लो प्रोडक्टिविटी के बाद भी जो हाई डेब्ट के अंदर पुलिंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ है, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन है और सोशल सेफ्टीज़ है। चाइना को होल्ड बैक करेंगे स्पेंडिंग्स के अंदर, अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ करेगी, सस्टेन इम्प्रूवमेंट हाउसहोल्ड स्पेंडिंग्स और जो डायरेक्ट फिस्कल रिसोर्स है वो इम्प्रूव होंगे मेडिकल कवरेज और सेफ्टी के थ्रू। एफआईआर अगेंस्ट हिमाचल मिनिस्टर फॉर असॉल्टिंग एनएचएआई ऑफिशियल्स, एक्स रोड एंड ट्रांसपोर्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी सीक exemplary actions। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे ऑफिसर्स की विजिट थी, जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके रिगार्डिंग, जो कि कंप्लेन फायर की गई। आंचल जिंदल जो कि मैनेजर है फोर लाइन प्रोजेक्ट की एनएचएआई के अंदर, उन्होंने साथ साथ जो उनके सिटिंग इंजीनियर्स थे योगेश वर्मा के द्वारा कि जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ऑफ शिमला के अंदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब एफआईआर में सेक्शन 132 क्रिमिनल फोर्स फॉर डिटर पब्लिक सर्वेंट, 121 ए वॉलेंटरी cause hurt, intentionally insult with intention to provoking breach of peace, wrongful resist, wrongful restraint और criminal act of committed by civilian persons। भारतीय न्याय संहिता की एक्ट के तहत promulgates claim reflecting changing food habits and consumption pattern and how farmers are एडजस्टिंग टू दिस। न्यू डाटा जो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, वो शो करता है कि ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट्स को, जब ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो ग्रोस वैल्यू ऑफ आउटपुट्स का मतलब होता है कि किस तरह से मेजर किया जाए प्रोडक्शन को, जो रेफर करती है टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स को प्रोड्यूस हुए बिफोर सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट यूज बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन। चार्ट के अंदर चेंजेस देखे जा सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉबेरी और मशरूम के बीच में 404% और 250% का चेंज और ग्रोथ के साथ। लिटिल और जीरो रिकवरी, व्हाई मनी लॉस्ट इन डिजिटल स्कैम फॉल डाउन ए बैक होल, जो विक्टिम फॉर विक्टिम रिकवरी हैम्पर बाय डिलेइंग रिपोर्ट ट्रांसलेस विड्रॉ और मेल एड्रेसिंग और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो प्रोसेस है उनकी वजह से। इसके साथ साथ जो
टाइम की टाइम क्रिटिकल फैक्टर है कि कितने टाइम के अंदर जो डिजिटल टायर्स है या फिर जो रीट्रैकिंग है वो की गई है, ताकि जो डिजिटल अरेस्ट जहाँ पर लिया गया है, उसको पर्टिकुलर पीरियड को एक्सपेंड किया, जैसे कि टिपिकली किस तरह से जो डिजिटल स्कैम है उसको किया जा सके। इसके लिए जो फायरवॉल है या फिर किस तरह से डिजिटल फ्रॉड को अवॉइड किया जा सकता है, उसके लिए ब्लॉक किया जा सकता है अननोन नंबर्स को, मैसेजिंग ऐप को यूज़ किया जाता सकता है, स्पेसिफिक सिम कार्ड, ताकि जो फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन से रिलेटेड हो। इसके अलावा जो साइबर इंश्योरेंस अगेंस्ट ऑनलाइन फ्रॉड, ताकि जो मनी इन द बैंक और इन्वेस्टमेंट फिक्स किया जा सके डिपॉजिट को म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में। इफ़ यू रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम रिलेटिव, अगर उनकी फ्रॉम फ़ोन नंबर व्हेन देयर कॉल आर सिमिलर वॉइस, उसके बाद भी उसको डिस्कनेक्ट करके फिर से सेपरेटली पर्सन के पर्टिकुलर रिलेटिव या पर्सन के पास रीच किया जाए। जो स्टेप्स हैं इनके द्वारा ही साइबर सिक्योरिटी के जो साइबर स्कैम के जो थ्रेट है उसको कम किया जा सकता है। फिर वल्नरेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन स्कैम, डिजिटल अरेस्ट जैसे जो क्राइटेरिया है उनको रोका जा सकता है। किस तरह से साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो I4C की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो प्रमोट किया गया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पॉइंट आउट करते हैं कि यार डूज और डोंट्स है अगर जो इशू किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट सस्पेक्ट टैब्स हैं उनको किस तरह से साइबर क्राइम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन के ऊपर लिस्टेड किया जा सकता है। यह यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा जो साइबर क्राइम है उसके लिए हैकिंग कंप्यूटर या फिर जो ह्यूमन की इंटरवेंशन देखने के लिए मिलती है, उसको कम करने के लिए I4C चक्षु 1930 जैसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो स्टार्ट किए गए ताकि साइबर फ्रॉड को कम किया जा सके और उनको रोका जा सके। तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट टोल अप 36 लॉन्ग वेट फॉर फैमिलीज ऑफ दोज मिसिंग। जब हम रिसेंटली तेलंगाना के सिगाचिल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उ- उसमें 36 पीपल डाई, जिनकी इन्वेस्टिगेशन में प्राइम फेस देखा गया कि किस तरह से जो मेल फंक्शनिंग है की वजह से इशू क्रिएट हुआ, जिसमें सेफ्टी मेजर्स या फिर जो उनको लिया जाना चाहिए था। जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करते हैं तो उनके द्वारा माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो यूज़ होता है डाइवर्सिफाइड फील्ड्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड्स में, न्यूट्रिएंट्स में या फिर कॉस्मेटिक के अंदर। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंग्री इंग्रीडिएंट है जो फूड्स के अंदर और न्यूट्रिशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, ताकि मैनेजमेंट किया जा सके कॉस्मेटिक को, पर्सनल केयर को और केमिकल्स को। सेफ्टी फर्स्ट, उसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो एस्टिमेट दिए गए हैं कि किस तरह से, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 130 केमिकल एक्सीडेंट्स जो है रिसेंटली देखने के लिए मिले थे, जिसमें तेलंगाना में हुए ब्लास्ट के बाद सब भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 के अंदर हुई, जिसमें रीथिंक किया गया किस तरह से इंडस्ट्रियल सेफ्टीज़ है उनको लाया जाए, जिसके बाद एनवायरनमेंट सेफ्टी एक्ट 1986 को लाया गया। अ, इसके अलावा जो थाने केमिकल फैक्ट्री है, विशाखापट्टनम गैस लीक 2020 में, जो फार्मास्यूटिकल आंध्र प्रदेश के अंदर, इनके लिए ज़रूरी है ताकि एक पर्टिकुलर इन पॉलिसी और फ्रेमवर्क तैयार किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स और मेल न्यूट्रिशन की अ, मेल प्रैक्टिस की वजह से होने वाले इन इंसिडेंट्स को रोका जा सके। क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर बाय हेवी रेन
इन हिमाचल प्रदेश। जिसके बाद हम अथॉरिटी की बात करें तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जिसके बाद जो फ्लैश फ्लड है और क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ प्रमोट किया जा सकता है कि कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स को, ताकि जो ऑपरेशंस हैं उनमें कॉमन पीपल की भागीदारी को भी बढ़ाया जा सके, सैटेलाइट डाटा के थ्रू चेक किया जा सके। आईएमडी जो प्रिडिक्ट करता है उसके बेसिस के ऊपर जो डिजास्टर ड्रोन एरियाज हैं उनको पहले ही खाली कराया जा सके। डिजास्टर सेफ्टी जो इश्यूज गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा सके। अलार्म का यूज किया जाए ताकि एरिया में लोगों को अवेयर किया जा सके। बेंगलुरु स्ट्रम्प ट्रिब्यूनल क्रैश आईपीएस ऑफिसर सस्पेंशन। आरबी आरसीबी आईपीएल में आरसीबी के जीतने के बाद 11 लोगों की डेथ के बाद जो आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया था उनके सस्पेंशन के ऊपर रोक लगा दी गई है। जब हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं कर्नाटका के द्वारा। इंडिया बिगेस्ट डार्कनेट वेंडर ऑफ ड्रग हेल्ड इन केरला। नेशनल द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा कोच्चि जोन यूनिट बेस में इंडिया का मोस्ट प्रोलिफिक डार्कनेट ड्रग जो सिंडिकेट्स ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनका नाम केट्टामेलन, जो कि केटामाइलिन की सप्लाई के कारण पड़ा है, उसको अरेस्ट किया गया, ताकि इसके साथ साथ केरला के एर्नाकुलम मनु अट्टपूजा में से एलएसडी केटामाइन, एलएसडी ब्लास्ट और 70 लाख के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को देख लिया गया वहां से। सिक्योरिंग मोर देन 40 जीआई टैग्स फॉर प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कोल्हापुरी चप्पल। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि किस तरह से जो प्रोटेक्ट और प्रमोट करेंगे ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, मैन्युफैक्चरिंग स्किल को स्टेट के अंदर जो फॉलो करती है। रिसेंटली इटालियन लग्जरी ब्रांड प्राडा के द्वारा शोकेस किया गया था कि फुटवेयर रिमेनिंग इन कोल्हापुरी चप्पल रिजेंबलिंग इन कोल्हापुरी चप्पल इन स्प्रिंग समर 2026 के अंदर, जिसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ब्रांड के ऊपर सिक्योरिटी, कॉपीराइट प्रोटेक्शन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट 1993 के तहत उनको प्रोटेक्ट किया गया। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं जीआई टैग की, महाराष्ट्र के अंदर प्रोडक्ट इंक्लूड किए गए कोल्हापुरी चप्पल, ताकि जो इशू किए जा सके प्राडा के अगेंस्ट लीगल स्कूप को, और पॉजिटिव न्यूज देखी जा सकती है किस तरह से कोल्हापुरी चप्पल या फिर जो अदर मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्ट है या उसको भी जीआई टैग के साथ साथ सिक्योर किया जा सके। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर 72 यूनिक प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट किया गया, जो कल्चरल और इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी को न्यूट्रलाइज करता है, प्रमोट करता है। द राजस्थान इन राजस्थान प्रैक्टिसिंग लेसन इन फादरहुड, हाउ टू रेज ए चाइल्ड। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक। अगर हम 5 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं राजस्थान के अंदर, जिसके अंदर बांसवाड़ा, बारा, डिग्रूपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो इंक्लूड होती है, जो प्रमोट करती है प्रोग्राम्स में, जिसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज है उनको प्रमोट किया जाए, लॉन्च किया जाए टेक्निक्स को, जिसमें टेलीफोन कन्वर्सेशन के थ्रू आंगनवाड़ी और जो वर्कर्स और
पोषण कैंपेन है उनको प्रमोट किया जा सके, एनीमिया को कम किया जा सके। उसके साथ-साथ जो डेवलपमेंट स्कीम है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर किसी स्टेट में एसबीसीसी के अंदर इंक्लूड करेगी कैश इनिशिएटिव्स को, जो ट्रांसफ़र करती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को 5,000 इनटू इंस्टॉलमेंट, ताकि जब बर्थ देखा जाता है फर्स्ट चाइल्ड पर 6,000 इन सेकंड चाइल्ड जब प्रोवाइड किया जाए, चाइल्ड वाज़ ए गर्ल एंड प्रेगनेंसी अगर रजिस्टर हो तो। जिसके अंदर राजस्थान के अंदर कैश प्लस मॉडल शो करता है कि ह्यूज इम्प्रूवमेंट हुई है वुमेन एक्सेस टू न्यूट्रिशन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो इंक्लूड करता है 50% रेज़ अ, इन अर्लियर ब्रेस्ट फीडिंग, वुमेन गिव होम बेस्ड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है डायरेक्ट डाइवर्सिफाई अप्रोच के साथ-साथ, जो कैश स्पेसिफिक है स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशंस की फॉर्म में। इसके साथ-साथ जो इनिशिएटिव या जो पार्ट शुरू किया गया था हीरो हब हाइजीन मॉडल के तहत, जो कि इस कैंपेन का पार्ट था। जो रिफाइन करता है मेन आइडिया को कि असली हीरो है कौन? क्योंकि जब हम बाहुबली की बात करते हैं, जो ह्यूजली पॉपुलर था उस टाइम पे, जो मस्कुलिन और पावरफुल इमेज को क्रिएट करता था, उसके अगेंस्ट दिखाया गया कि हीरो हब हाइजीन मॉडल की रियल में हीरो कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि जो हस्बैंड है वो रिस्पॉन्सिबल है वाइफ के हाइजीन के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, और जो बेसिक चेकअप उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए उनके लिए। Nuts and bolt diplomacy. Beyond BRICS Quad, Delhi must focus on securing its interest, not an expensive ideological vision. Uh, Recently, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मल्टीनेशनल टूर जो है वो किया गया, ताकि जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ वॉइस को प्रमोट करता है, जिसमें ट्रेड, इकोनॉमिक, कल्चरल और सिक्योरिटी, एनर्जी, एआई, एथिकल यूज़ ऑफ एआई को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिकली रीजनल डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा सके बायलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म के थ्रू। जब इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर देखा जाता है कि इंडिया की अलग-अलग स्पेसिफिक फ्रंट के अंदर अपनी अप्रोच है। ज जैसे कि रिसेंटली हुए पुलवामा हमले के बाद इंडिया के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु नदी समझौते के ऊपर जो स्टैंड लिया गया, ताकि नेशन फर्स्ट की जो अप्रोच को फॉलो करते हुए ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेरर की पॉलिसी के साथ, यूएस टैरिफ के साथ यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच में किस तरह से ट्रेड डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जाए। चाइना के द्वारा किए जाने वाले फर्टिलाइज़र और जो अर्थ मैग्नेट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, जिनकी वज़ह से जिनके ऊपर चाइना के द्वारा रोक लगा दी जाती है, या फिर जो एक्सपोर्ट है उसको रोक दिया जाता है। आने वाली इश्यूज़ को कैसे इंडिया के द्वारा सोल्व किया जाता है। रशिया से ऑयल इम्पोर्ट हो, ईरान के अंदर 4 भाग पोर्ट हो, या फिर जब हम यूक्रेन से होने वाले सनफ्लावर ऑयल की बात करते हैं, जो ऑलिव ऑयल जो प्रमोट किया जाता है, किस तरह से अलग-अलग कंट्री के साथ इंडिया नेशन नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट की पॉलिसी को लेकर चलता है, उस तरह की डाइवर्स अप्रोच इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है। पासिंग द टेस्ट, across permanent, the Indian banking system is faring well, possible area of stress वारंट क्लोजर मॉनिटरिंग। रिसेंटली आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई थी, जिसमें ग्रोस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो फॉल किया 2.3% मार्च 2025 के अंदर देखने के लिए मिलता है, डाउनग्रेड 2.8% ईयर बिफोर की बात करें। तो किस तरह से जीडीपी के अंदर या फिर जब हम ग्लोबल ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसको
बनाए रखने के लिए जो हाउस होल्ड डिबेट क्रिएट की जाती है कि उनके ऊपर क्या चेंजेस किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो कैपेसिटी है बैंकों की, ताकि अगर जियो पॉलिटिकल चेंज आता है, इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल भी देखने के लिए मिलता है, तो बैंकिंग सिस्टम रिमेन रहे उसी तरह से कैपिटलाइज चलता रहे, तो उसके लिए कंडक्ट कराया गया, स्ट्रेंथिंग किया जा सके, ताकि बैंक्स को जो करंट अनसर्टेनिटी है ग्लोबली इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, उसको भी क्रिटिकल फंक्शन के साथ हैंडल किया जा सके, जो कंसिस्ट करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, रिवर्स रेपो रेपो रेट के थ्रू, या फिर जब हम पुल एंड पुश की जो पॉलिसी आरबीआई के द्वारा देखी जाती है, जो हाईलाइट करता है जियोपॉलिटिकल रिस्क से किस तरह से एस्केलेट करे, जियो फाइनेंसिंग मार्केट के अंदर जो वोलेटाइलिटी है उसके सिंक्रोनाइज करके सेव किया जा सके, ग्रोथ को स्लो डाउन हो तो भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मैनेज किया जा सके। इस कंडीशन के अंदर भी बैंक्स जो है वो रन करते रहे मिनिमम कैपिटल के साथ। व्हेन डाटा इन्फॉर्म आउटकम ड्रिवन मॉनिटरिंग कैन स्ट्रेंथिंग लास्ट माइल पब्लिक सर्विस डिलीवरी। जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा को अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है, जैसे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ टैकलिंग सिस्टम के थ्रू, कि किस तरह से सिंपली जो कन्वर्सेशन है उसको सुपरवाइज किया जाए, ताकि जो मीनिंगफुल चेंजेस है हेल्थ के अंदर उनको प्रोवाइड किया जा सके, डाटा को यूज किया जाए, ना कि सिर्फ कलेक्ट करके डिलीवर किया जाए। जो हम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड कंजम्पशन सिस्टम, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट लाइवलीहुड सर्वे, फैमिली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, जो है इनके डाटा को कलेक्ट किया जाए और अलग अलग मॉडल के बेसिस पर डेवलप किया जाए, जैसा कि मध्य प्रदेश और यूपी तेलंगाना की जो अप्रोच है उसके अंदर देखा जाता है 4+1+1 का मॉडल। जैसे अगर हम एजुकेशन बेसिस पे देखें कि किस तरह से जो 4 डे है वो टीचिंग के होंगे, 1 डे असाइनमेंट का होगा, 1 दिन रिवीजन का होगा, बाकी रिमेन डे देखा जाएगा कि किस तरह से जो पूरे वीक के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, क्या लर्निंग हुई, किस तरह से सपोर्ट किया गया और क्या चेंजेस होने चाहिए। उसी तरह से पर्टिकुलर डाटा को सेक्टर वाइज डिवाइड किया जा सकता है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और जब हम लाइवलीहुड सस्टेन करने की बात करते हैं उसके अंदर, जैसे कि तेलंगाना ह्यूमन डेवलपमेंट लाइवलीहुड सर्वे की बात करें, जो डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है ब्रॉडर सिटीजनशिप आउटकम को एनुअली, और डाटा को सिर्फ रिपोर्ट और प्रोग्रेस नहीं किया जाता, उसको यूज किया जाता है क्लोजली, ताकि जो डिलीवरी गैप है उसको अलोकेट किया जा सके और कर्व किया जा सके, फ्रंट लाइन वर्कर्स को कैच किया जाए और अडेप्ट किया जाए क्विकली, ताकि जो फीडबैक है वो मिल सके और जो चेंजेस है उनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया जा सके। इसी तरह से जब हम आउटकम ड्रिवन सिस्टम की बात करते हैं, जो फ्लिप स्क्रिप्ट के अंदर देखा जा सकता है कि डाटा को किस तरह से सिर्फ स्कोर कार्ड की तरह यूज नहीं करना, उसे कोचिंग टूल की तरह यूज करना है, कि क्या क्या चेंजेस सिस्टम के अंदर जरूरी है, उस अकॉर्डिंग उस डाटा को मैनेज किया जा सके। डाटा की डाइवर्सिफिकेशन और एनालिटिकल अप्रोच के साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट के थ्रू स्ट्रेंथन किया जाए प्रोग्राम को, और डेवलप किया जाए फीडबैक रियल टाइम सर्वे के थ्रू, ताकि जो रिजल्ट है वो इनेबल हो सके और कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड को बढ़ाया जा सके, ताकि जो विकसित भारत का 2047 का जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। कैबिनेट अप्रूव एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फॉर्म जॉब क्रिएशन। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की गई एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स को, जिसके अंदर अनाउंस किया गया यूनियन बजट को जिसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 24-25 के अंदर, जो रिप्रेजेंट करता है आउटले 99,446 करोड़। एम है क्रिएट करने का 3.5 करोड़ जॉब 2 साल के 2 ईयर्स के अंदर, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी जो सभी सेक्टर्स के अंदर प्रमोट किए जा सके, स्पेसिफिक फोकस किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जो कि स्ट्रेंथन करेगा एमएसएमई को और स्टार्टअप्स को।
जो फर्स्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पार्ट ए विल बी 1 मंथ ईपीएफ वेज प्रोवाइड की जाएगी 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। एम्प्लॉयज सैलरी अप टू 1 लाख विल बी एलिजिबल। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद पेएबल होगा 6 मंथ के लिए, सर्विस करेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद पेएबल होगा 12 मंथ के लिए, ताकि कंप्लीट किया जा सके फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को एम्प्लॉय के द्वारा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पेमेंट जो सिस्टम है, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के अंदर आएगा पार्ट 1 स्कीम के थ्रू, जो मोड करेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल के थ्रू, ताकि जो पेमेंट है वो लिंक की जा सके डायरेक्टली अकाउंट के थ्रू। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बिकम ए मेजर हब फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। जब एविएशन फ्यूल की बात करते हैं तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो करंटली बज़ वर्ड है, अगर हम ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री की बात करें डिकार्बनाइज करने का जो एम्बिशन है उसको लेकर, तो बायोफ्यूल व्हिच कैन बी ब्लेंड विद रेगुलर जेट फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द इंडस्ट्री कार्बनाइजेशन एफर्ट्स के अंदर। जब नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन प्रोग्राम की बात करते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री को, जहाँ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा, तो इंडिया वेल प्रोग्रेस कर सकता है, इमर्ज कर सकता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह, ताकि प्रोवाइड किया जा सके कैपिटलिस्टिक ऑन द अप्रोच को, एफर्ट को, और प्राइमरीली फोकस करे जो पॉलिसी पुश के ऊपर, ताकि इंसेंटिव्स को समर्ज किया जाए, वैल्यू चेन को क्रिएट किया जाए, और जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है उसको प्रमोट किया जाए। हाउ इंडिया एनर्जी स्टेक could be a UPI movement. Solar panel on your rooftop generate excess power, which you store in batteries at your neighbor home. Draw back to the evening. In return payment of returning the battery is instantly transferred from bank account to your neighbor. Enable a digital public infrastructure as seamless as UPI. जब इंडिया के एनर्जी स्टेक की बात करते हैं, किस तरह से जो पावर सेक्टर्स है उनको आधार की तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है, कि यूपीआई का जो की तरह फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांसपेरेंसी का एक प्रोसेस है उसको प्रमोट किया जा सके पावर इकोनॉमी की इकोसिस्टम की फॉर्म में, ताकि प्रोड्यूस किया जा सके ऑपरेशंस को कंज्यूमर एक्सचेंज और रेगुलेशन की तरह। लेकिन जब हम 17 मेंबर टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जो कि चीफ मॉनिटर होगी, चार्ज विद डिजाइनिंग एंड चार्टिंग ऑफ रोड मैप ऑफ नेशन वाइड रोल आउट के थ्रू। पर जब इंटरवेंशन की बात करते हैं तो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंकर्न लिस्ट का पार्ट है, जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है गवर्नेंस के लिए, जिसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन है वो हाईली फ्रेगमेंटेटेड सेक्टर्स के फॉर्म में क्रिएट होता है, कि आइसोलेटेड डिजिटल आइलैंड रेदर देन इंटीग्रेटेड नेशनल प्लेटफॉर्म की तरह। तो फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से कोऑर्डिनेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरवेंशन को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो क्रिटिकल सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है या चैलेंजेस है उनको सोल्व किया जा सके, और एनर्जी सेक्टर के अंदर जो स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है उसकी डिमांड को इफेक्टिवली या एफिशिएंटली पूरा किया जा सके। हम आइडेंटिफाई करते हैं 4 की चैलेंजेस को जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर एसेट और स्टेक होल्डर्स। सेकंड आता है डिसीजन मेकिंग हैम्परिंग बाय लैक ऑफ हार्मोनियस रियल टाइम डाटा। थर्ड प्रोवाइड करता है कि सीकिंग ऑफ सॉल्यूशन इन स्पेस ऑफ स्ट्रेटजी टू स्केल, जो डिपेंड करता है वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। जब हम फोर्थ की बात करते हैं वो डिजिटल सिस्टम है, प्रिवेंट करता है क्रॉस रीजनल डाटा शेयरिंग को, और जो डिस्कॉम ट्रांजैक्शंस हैं उनको, उनके लिए ज़रूरी है कि एक जो इंटरवेंशन है वो हो।
ताकि जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और एफिशिएंटली, फ्लुएंटली वर्क करे। और गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। जॉब्स R&D गेट 2 लाख करोड़ बूस्टर। एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव स्कीम टू सपोर्ट जॉब generating and improving employability across the sector. Specific focus on manufacturing sector aim to incentivize creation over 35 jobs in 2 years to support research and development and innovation in sunrising डोमिनेंस एंड फिनटेक प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग अलोकेट की जाएगी यूनियन बजट के ओवर 6 ईयर प्राइवेट सेक्टर टू सप्लीमेंट सपोर्ट्स के लिए फंड टू बी फॉर्म 15 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये बूस्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट को इंडिया के अंदर आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम के थ्रू। CCI टू प्रोब एशियन पेंट्स ऑन बिरला ओपेक कंप्लेन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर दिए गए कि इन्वेस्टिगेट किया जाए एशियन पेंट्स को जो एलीक करता है, अब्यूज करता है डोमिनेंट पोजीशन होने की वजह से, जो मार्केटिंग पेंट मार्केट को एशियन पेंट्स के एशियन पेंट थ्रेटन करता है डीलर्स को अगेंस्ट टेक होल्ड stocking the paints on other competitors. It said Asian Paint is reduced credit limits to dealers engaged with Birla OPEX. Asian Paint told CCI no other paint firm has been able to scale up like Birla. इसके अलावा आज हम देखते हैं कि किस तरह से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक्ट है वो जनरेट करते हैं, किसी डायरेक्टर जनरेट है जो वो सारे मैटर को आइडेंटिफाई करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा पूरे प्रोसेस को। सोवरेन डेट स्ट्रक्चर bearing to inclusive growth. Finance Minister pitch for MDB reforms, fair credit rating system. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा रिफॉर्म और क्रेडिट रेटिंग सिस्टम को नेसेसरी जो चेंजेस है वो किए जाने चाहिए ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फाइनेंशियल डेवलपमेंट मीटिंग जो स्पेन में कंडक्ट हुई, कॉन्फ्रेंस सब कॉल किया गया सपोर्ट किया जा सके जो डेवलपमेंट है, डेवलपिंग कंट्री है उनको भी, ताकि एनहेंस किया जा सके क्लाइमेट फाइनेंसिंग को। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के अंदर एस्टिमेट किया गया था कि किस तरह से जो स्पेंडिंग है वो रिक्वायर 3 ट्रिलियन पर ईयर 2013 तक, जो एड्रेस करता है एजेंसी ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू, जिसमें से 3 ट्रिलियन में से एनुअल रिक्वायरमेंट जो है 2 ट्रिलियन की वो पूरी की जाएगी डोमेस्टिक रिसोर्स या मोबिलाइजेशन के थ्रू, और जो रिमेन 1 ट्रिलियन है उसको ऐड किया जाएगा एक्सटर्नल फाइनेंशिंग के थ्रू। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में भी जो मोर ऑफ हाफ है वो पूरे किया जाएगी प्राइवेट फाइनेंसिंग के थ्रू, रेस्ट पूरी की जा सकती है जो फाइनेंशिंग वर्ल्ड बैंक या फिर MBD जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के थ्रू, ताकि जो पॉइंटिंग आउट अ सोवरेन डेब्ट बिकम स्ट्रक्चर्ड, ताकि इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। ग्लोबल सोवरेनिटी डेब्ट जो लॉन्च राउंड टेबल जो लॉन्च की गई थी G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पर, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने में, मैनेजमेंट करने में, और क्रिटिकल ग्लोबल रेटिंग अप्रोच करेगी मेथड को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इलेक्ट्रिसिटी
future on NSE set to bring down volatile in price. इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर की बात करें, देखा कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर है वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी पावर प्रोवाइड की जाएगी। रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जो इफेक्टिव होगा 25 जुलाई 11-25 से एनकरेज करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट का। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनेबल करेगा पावर बायर्स को, सप्लायर्स को, टेंडर्स को और इंडस्ट्रीज यूजर्स को, ताकि वो रिटेल कर सके, मैनेज कर सके प्राइस रिस्क को। जब इलेक्ट्रिसिटी वोलेटिलिटी की बात करते हैं तो जो उनकी रेंज है वो देखी जाती है 2-3 रुपी से किलोवाट आवर से लेकर 8 to 10 किलोवाट आवर तक के बीच में। जो 24 आवर्स के अंदर जो साइकिल है उसके अंदर कंटिन्यूसली पावर की जो डिमांड है वो चेंज होती रहती है। तो उस अकॉर्डिंग जो सप्लायर है वो अपनी मांग को, डिमांड को पूरा कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी की वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलती है उसको मैनेज किया जा सकता है, ताकि जो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्टर है वो इंस्ट्रूमेंट जनरेट किए जा सके हेज करने के लिए रेवेन्यू रिस्क को, और प्रोडक्टिविटी और सिग्निफिकेंट लो किया जा सके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। वर्चुअल पावर परचेसिंग एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर जो प्रोवाइडर रोल है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। 20.4% एवरेज मंथली वोलेटिलिटी जो स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी प्राइस ड्यूरिंग 2016 से 25 के बीच में देखने के लिए मिली। जब मैनेज करेगा रिस्क को, किस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइस को फैसिलिटी करेगा बेटर प्लानिंग में, फाइनेंसिंग में, मार्केट डेवलपमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्सिफिकेशन में, ताकि जो नोटेबल इलेक्ट्रिसिटी फीचर्स है उनको यूज किया जा सके, और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पार्टिसिपेशन है बायर और सेलर का उसको प्री डिटरमाइन प्राइस के थ्रू फ्यूचर स्टेटमेंट या सपोर्ट मार्केट के थ्रू ट्रांजैक्शन को अकर किया जा सके इमीडिएट सेटलमेंट के थ्रू। अपैरल एक्सपोर्ट डेट ग्लोबल हैंडवाइव रिसेंटली जब हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि वेस्ट एशिया की क्राइसिस, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ग्लोबल लॉजिस्टिक चेन या टैरिफ अनसर्टेनिटी, टैरिफ वॉर यूएस और चाइना के बीच में स्लो डाउन देखने के बाद भी ग्लोबल मार्केट के अंदर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो रेडीमेड गारमेंट है उनका एक्सपोर्ट वो ग्रो हुआ 12.8% ईयर, रीचिंग 2.89 बिलियन, जो इंक्रीज दिखाता है किस तरह से जो स्किल डाइवर्सिफिकेशन है। इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट के अंदर जो पोस्ट करते हैं 14 बिलियन टारगेट रखा गया है जिसका 2030 तक। 23 और 24 के अंदर जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल के उन्होंने प्रोडक्शन वर्थ थी 34.4 बिलियन, जो काउंट करते हैं 42% ऑफ अपैरल, जिसको क्रॉस करने के लिए $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2030 तक का जो टारगेट है वो रखा गया है। इंडिया के यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन के बाद यूएस के साथ जो ग्रोथ या फिर टैरिफ रिलेटेड एग्रीमेंट है उनके बाद प्रमोट किया जाएगा। बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कंज्यूमर विल हैव बीन द only one gain through privatization which have help hopeful led to be better quality to power supply. डेस्कॉम दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन किया गया था 2002 और 3 के अंदर, जो अल्टीमेटली देखा गया किस तरह से जो 3 प्राइवेट यूनिट्स के अंदर यूपी के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिजनेस को सक्सेसफुली, ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है डाइवर्स 51% ऑफ इक्विट टू डिस्कॉम आइडेंटिफाई एट वुड बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका रेशो होगा 51.49। कंज्यूमर विल नॉट बी ओनली गेन,
थ्रू प्राइवेटाइजेशन होपफुली जो बेटर क्वालिटीज है पावर सप्लाई की वो की जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी जो गेन करेगी एज वेल है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है थाउजेंड ऑफ करोड़ की रुपीस के अंदर, वो रिटेल सब्सिडी की फॉर्म में या फिर फिगर जो दिए गए पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को वो है कैलकुलेट किए जाएंगे टू डिस्कॉम के अंदर, ताकि जो क्वेश्चन अबाउट 18,000 करोड़ वाज प्रोवाइडिंग सब्सिडी इन 23 और 24 के अंदर, गवर्नमेंट का जो होपफुल रिडक्शन है लॉस लेवल का, उसको फॉलो किया जाएगा प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। गवर्नमेंट सब्सिडी विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर। तो ऑल आइज ऑन द ऑनगोइंग एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन टावर प्राइवेटाइजेशन। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो इन्वोक करते हैं एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट के तहत। ए डिकेड ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया हैज नॉट रिमेन ए mere government program. It has become people movement. It is center to build an आत्मनिर्भर भारत। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू जो ब्रिज या फिर जो गैप है इंडिया के अंदर, उसको फिल किया गया। किस तरह से 2014 से लेकर 25 के बीच में, जब हम मोबाइल डाटा की बात करते हैं, जो कि 300 रुपये पर केजी से 10 रुपये पर केजी तक अवेलेबल हुआ, एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाया। जिसके साथ साथ जब हम यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, जो कि 100+ बिलियन ट्रांजेक्शन हर ईयर देखने के लिए मिलती है। जो रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन है, जो इंडिया के अंदर भी देखी जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया 44 लाख करोड़ का ट्रांसफर डायरेक्टली था सिटीजन्स के बीच में, जिसमें मिडिलमैन को कट किया गया और सेव किए गए 3.48 लाख करोड़ लीकेज जो कि होने वाली थी। इसके बाद स्वामित्व स्कीम को क्रिएट किया गया ताकि इशू किए जा सके 2.4 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड्स को मैपिंग की जा सके विलेज के साथ, और जो लैंड रिलेटेड अनसर्टेनिटी है उसको सोल्व किया जा सके। जब हम डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, हम देखते हैं किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी जो एम्पावर करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, उसके साथ साथ जो ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म है उनको प्रमोट करता है। रिसेंटली हमने देखा था कि रैपिडो जो है वो एक दिन में अकेले दिल्ली के अंदर 10 लाख से ज्यादा राइड्स को बुक करता है, जिसका ओएनडीसी के साथ कनेक्ट किया गया ताकि मेट्रो टिकट और जो अदर सर्विसेज़ हैं उनको भी प्रोवाइड किया जा सके। जो ट्रांसपेरेंसी और एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा अ, बायर और सेलर के बीच में। इसके साथ-साथ जब हम एनवायरनमेंट की ई-मार्केट प्लेस करते हैं, जो कि कॉमन मैन को सेल करने के लिए प्रोवाइड करता है गुड और सर्विसेज़ को गवर्नमेंट को डायरेक्टली। इ इस जब हम फार्मर्स की इनकम को दुगनी करने की बात करते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ई-नाम को प्रमोट किया जाता है ताकि मिडलमैन को हटाया जा सके, और मंडीज़ को डायरेक्ट फार्मर्स के साथ कनेक्ट किया जा सके। और डिजी लॉकर, फास्टैग, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेट वर्क इंटरफेस के थ्रू जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की जो है उसको ग्लोबल अप्रोच को अडॉप्ट किया जा सके। और सोशल इम्पैक्ट फंडिंग जो हेल्पफुल होते हैं नेशन के अफ्रीका और साउथ एशिया कंट्री, जो इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम को प्रमोट करते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए 1.2 बिलियन इंडियन एआई मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था कि इनेबल किया जा सके एक्सिस को 34,000 ग्राफिकल प्रोग्रेसिव यूनिट्स को, जो ग्लोबली अनमैच है प्राइस देखा जाए लेस देन $1 जीपीयू आवर, मेकिंग इन इंडिया नॉट जस्ट मोस्ट अफोर्डेबल इंटरनेट इकोनॉमी बट also the most affordable in computing डिजाइनिंग। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट इन एआई की जो अप्रोच है, इथिकल यूज एआई विद इथिकल यूज की जो अप्रोच है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और ड्रीम के साथ साथ जो डिजिटल इंडिया की अप्रोच है उसको फॉलो किया जाए। द वर्ल्ड नीड टू रेस्क्यू प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्पेन के अंदर जो रिसेंटली
रेस्क्यू मिशन ताकि हेल्प किया जा सके इनोवेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, और ये प्रमोट किया गया जिसमें 4 ट्रिलियन एनुअल रेस्क्यू डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज की नीड को डिलीवर किया जा सके, जिसके लिए 2030 तक का प्रोसेस रखा गया है। जो 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट इन स्पेन में कंडक्ट हुई, जिसमें ग्लोबल सपोर्ट को प्रमोट किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया, एक्सेसिबिलिटी को फ्लो ऑफ रेस्क्यू टू कंट्रीज नीड द मोस्ट। फर्स्ट जो है वो कंट्री है उसके लिए ड्राइव किया जा सके, मोबिलाइज डोमेस्टिक रिसोर्स को स्ट्रेंथ किया जा सके, रेवेन्यू कलेक्शन को, टैक्स इवेजन के थ्रू, और हैंडल कर सके फाइनेंशियल फ्लो को, ताकि जो नीड है रेस्क्यू करने की, प्रायोरिटाइज करने की, उसको स्पेंडिंग को सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जा सके। सेकेंडली कि किस तरह से मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है या फिर जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनके द्वारा जो डेवलपिंग कंट्री है उनको फंडिंग प्रोवाइड किया जाए कोलेटरल के फ्री के बिना, ताकि जो कैपिटल अफोर्डेबिलिटी है उसको टाइमलेस बनाया जा सके, इंक्रीज किया जा सके री चैनलाइजेशन को, अनकंडीशनल रिजर्व एसिड्स को, ताकि स्पेशल ड्राइंग राइट्स या फिर जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उनके द्वारा मल्टीपल इम्पैक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, फिक्स किया जा सके ग्लोबल डेप्थ सिस्टम को जो फेयर हो और अनब्रोकन हो, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट की वो रिजल्ट कर सके क्रिएट करने में, स्टेप्स को तो रिड्यूस करे बोरोइंग कॉस्ट को, फैसिलिटेट करे टाइमली डिबेट रिस्ट्रक्चर को, कंट्रीज के अंदर जो बाउंड्रीज है, जो सस्टेनेबल डेप्थ है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके, और जो अनफोल्डिंग है फर्स्ट पेज की उसको प्रमोट किया जाए। एन आरबीआई इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन, गुड आइडिया। आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो कि एनपीओज को और बैंकिंग के सेक्टर में जो चेंज होते हैं या फिर जो डाटा है उसको प्रमोट किया जाता है, किस तरह से पॉलिसी के बेसिस पर या फिर फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन इंडेक्स जो प्रपोज किया जाता है वो किस तरह से हेल्पफुल होगा। प्राइमरी गोल है ताकि जो पेपर ऑथर्स है उनके द्वारा जो कोऑर्डिनेशन है फाइनेंशियल मार्केट की हाई फ्रिक्वेंसी के साथ उसको किया जा सके, जो ग्लोबल ग्रोथ है या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के साथ साथ जो इंडिया की ग्रोथ है और बैंकिंग सेक्टर है उसको मैनेज किया जा सके, उस ग्रोथ को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कोऑपरेटिव बॉन्ड और फॉरेन एक्सचेंज या इक्विपमेंट के साथ, जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ। इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेड शुड कवर इट यूएस एंड चाइना ट्रैक्स। जब यूएस और चाइना की बात करते हैं, रिसेंटली जो ट्रेड वॉर देखने के लिए मिली यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ, जो इंडिया और जापान या अदर कंट्रीज के ऊपर भी देखने के लिए मिले, चाइना के ऊपर 100% से ज़्यादा टैरिफ जो लगाए गए, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन है वो क्रिएट होती है। जब हम जीवीसी की बात करते हैं कि किस तरह से जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो काउंट करती है मेयरली 2% ऑफ वैल्यू ऑफ जीवीसी, एंड अकाउंट करती है ओनली 3% ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का, 4% ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट का। तो इंडिया रेगुलेट करता है काउंट कंटिन्यू टू कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज को, डिस्टॉर्शनरी रूल्स को, ताकि जो प्राइस रेगुलेशन किया जा सके, नॉन एसेंशियल मार्केट पर्पसेस है एक्स उनको, मार्केट के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, और जो खुद के राइट्स हैं उनको बचाया जा सके। आईटी सेक्टर में, सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट में बैन मर्करी बेस कॉस्मेटिक, यूनियन गवर्नमेंट deliberate a crackdown of cosmetic market using mercury in their formulation of गवर्नमेंट कमेटी रिकमेंडेशन। जब हम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं जो रिकमेंड करता है कि मरकरी का जो यूज कॉस्मेटिक के अंदर किया जाता है उसको बैन किया जाए, ताकि जब हम सेंट्रल प्लान आइडेंटिफाई करता है कि कॉस्मेटिक कंटेन करती है मरकरी को, जो कि सेल फेज आउट देयर सेल फ्रॉम 20 बिलियन इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, अगर ईयर के अकॉर्डिंग काउंट की जाए तो कॉस्मेटिक जो है वो प्रोवाइड करते हैं सेल्फ
डिक्लेरेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स बीइंग यूजिंग मर्करी फ्री। जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट किया जाएगा तो वेरीफाई किया गया, तो सब कमेटी जो थी डीजीसीआई की उन डीसीजीआई की उनके द्वारा डिस्कस किया गया कि इस तरह से बैन किया जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर जो है कॉस्मेटिक्स का जो कंटेन करते हैं 1 पार्ट पर मिलियन पीपीएम ऑफ मर्करी। जो ग्लोबली मीना माता कन्वेंशन के थ्रू इंटरनेशनली ट्रीटी के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को जब हम मरकरी की बात करते हैं वो ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। मरकरी कंटेन करती है लिमिट करती है रूल 39(5) कॉस्मेटिक रूल ऑफ 2020 के अंदर की प्रोडक्ट दैट यूज ओनली इन द एरिया ऑफ आई द लेवल ऑफ मर्करी शुड बी नॉट एक्सीड 17 पार्ट पर मिलियन या 0.007% कैलकुलेट किए जाते हैं मेटल जो भी यूज किए गए हैं। जब हम कॉस्मेटिक की बात करते हैं उसके अंदर देखते हैं किस तरह से जो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स है, एंटी एजिंग सॉल्यूशन है, प्रिंकल लेस या फिर डार्क स्पॉट या सर्टेन मेकअप आइटम्स है उनके अंदर जो मर्करी है उसका यूज किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा जो रूल और रेगुलेशन है उनको प्रमोट किया जाता है स्पेसिफिकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू सरकारी।